आइए आज हम फिर से अपना नया चैप्टर जो है उसको शुरू करते हैं। ओके, तो नया चैप्टर क्या है हमारा? हमारा नया चैप्टर है आज का पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। विद्युत विभवांतर एवं धारिता, ये हमारा नया टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, है ना। हिंदी में क्या कहेंगे? विद्युत विभव तथा धारिता। विद्युत विभव तथा धारिता, ये नया टॉपिक है हमारा। कैपेसिटेंस को धारिता कहते हैं और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को विद्युत विभव कहते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा टॉपिक है, क्या है टॉपिक? विद्युत विभव। उसी के डेफिनेशन से, उसी के परिभाषा से शुरू करते हैं और समझते हैं कि विद्युत विभव क्या है। बच्चों, इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं। पोटेंशियल को ऐसे शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, पीओटी और पावर में एन, पोटेंशियल। देखिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहला टॉपिक हम शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू किया जाए जी। देखिए, परिभाषा को समझिएगा। परिभाषा मैं लिख देता हूं सबसे पहले और उसके बाद हम इसको समझेंगे क्या कह रहा है परिभाषा। पहले लिख लेते हैं। एक एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में अनंत दूरी से एक बिंदु पर अत्यंत धीरे धीरे लाने में लगा कार्य उस बिंदु का विभवांतर कहलाता है, या विभव कहलाता है। उस बिंदु का विभव कहलाता है। ये डेफिनीशन हो गया। ये डेफिनीशन को पहले आप समझ लीजिए, है ना। इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक आवेश, पॉजिटिव चार्ज। एकांक धन आवेश लिखिएगा, एकांक धन आवेश। ठीक है, एकांक धन आवेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी विद्युत क्षेत्र में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत धीरे धीरे, इनफिनाइटली स्लोली, फ्रॉम इन्फिनिटी, अनंत से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, किसी बिंदु तक, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
ऑफ दैट पॉइंट, तो जिस पॉइंट तक तुम सरकाते हुए लाए हो उस पॉइंट का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। आओ समझते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि यहां पर यह विद्युत क्षेत्र है, ये लगा तीर, एक और तीर, लंबी लंबी तीर, महाभारत वाला तीर है ये। तीर है ये, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, विद्युत क्षेत्र बनाया कि ये विद्युत क्षेत्र है भैया। अब मान लीजिए हमारे पास एकांक धन आवेश है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, बहुत दूरी पर एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एकांक धन आवेश, बहुत छोटा होता है एकांक धन आवेश। ये है, कहां पे है, तो अनंत पर है, बहुत दूर है, अनंत दूरी पर है ना, अनंत दूरी पर है। अब हमने इसको खींचना शुरू किया और हम इसको खींचते हुए धीरे 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 खींचते हुए किसी बिंदु तक यहां ले आइए, मान लीजिए बिंदु ए तक हम ले आए, है ना। तो यहां तक लाने में जरूर आपने कुछ काम किया होगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा आपको। कहेगा क्यों कार्य करना पड़ेगा भाई, क्योंकि बच्चा पार्टी हम जानते हैं कि अगर कोई एकांक आवेश है, अगर पॉजिटिव चार्ज है, अगर धन आवेश है, तो जिधर रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही लगता है फोर्स, उसी दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोशिश करेगा कि इस एकांक धन आवेश को, पॉजिटिव वाले को दूर फेंके, चलो भागो इधर, नीचे लगा देते हैं ई, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक के कारण फोर्स जो है उधर लग रहा है, इसको दूर धकेलना चाह रहा है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप इसको खींच के पीछे ला रहे हो। ऐसा मान लो ये एक डॉगी है, एक कुत्ता है, आगे भागता हुआ जा रहा है और आप उसकी बेल्ट को पकड़ के पीछे खींच रहे हो, चलो पीछे। कुत्ता जोर लगा रहा है आगे और आप उसको खींच रहे हो पीछे, तो आप थकोगे तो काम तो करोगे ना। आप किधर फोर्स लगा रहे हो, आप जो फोर्स लगा रहे हो वो उल्टी दिशा में लगा रहे हो, इधर। मतलब हम कह सकते हैं ये बाह्य बल है, ये विद्युत बल है जो इसको आगे खींच रहा है, और ये बाहर से कोई बल है, एक्सटर्नल कोई फोर्स है जो कि इसको उल्टा खींच रहा है। तो मैं लिख देता हूं FEXT, एक्सटर्नल, बाह्य बल। यहां जो कार्य हमने लिखा है ये कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, बाह्य बल के द्वारा। कार्य लिखे ना जी, कि जो कार्य किया जाता है कहां 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 कहां, हाँ लगा कार्य, तो ये कार्य कौन करेगा, बाह्य बल, न कि विद्युत बल। कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा कार्य हो रहा है ये बाह्य बल के कारण हो रहा है, विद्युत बल के कारण नहीं हो रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए यहां पर हम चाहेंगे कि आप एक बात को और नोट कर ले, क्या, फिगर में ही यार, कि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो विद्युत बल के लगभग बराबर ही है, जितना उधर लगा रहा है उतना ही हम इधर लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर ज्यादा बल लगाइएगा, समझिए, बोरिंग नहीं होना है, समझिए, ज्यादा बल से अगर इधर खींच दोगे, मान लो इधर लगा 4 न्यूटन का बल और आपने उल्टी दिशा में लगाया 8 न्यूटन का बल, है ना, ये है विद्युत बल और ये है बाह्य बल, EXT, एक्सटर्नल फोर्स। तो कुल बल कितना का आया, तो 8 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, तो 4 न्यूटन तो घट जाएगा, आपका ये विरोध कर रहा है, आपको ये घटा रहा है, तो बचा हुआ फोर्स इधर आ गया, कितना, तो 8 में से 4 गए, 4 न्यूटन का फोर्स बच गया। तो फोर्स कुछ तो आ गया, F नेट, कुल बल बचा हुआ इतना आ गया। अब जब बल है तो कुछ त्वरण भी आएगा। मान लीजिए जो मास है बहुत हल्का है, 2 × 10⁻³ kg का ये कण था, ये जो एकांक धन आवेश है, ये इसका इतना द्रव्यमान है, इतना इतना मास है। अगर इतना मास है तो एक्सेलरेशन भी जरूर आएगा, एक्सेलरेशन बराबर फोर्स बटे मास, फोर्स हो गया 4 न्यूटन का और इतना हो गया मास, 2 × 10⁻³ तो ये 2 टाइम्स में कट गया, ये ऊपर चल जाएगा, 2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे बाप रे, 2000 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन। और हम क्या कहे थे, कहां कहे थे, अरे कहे कहां थे,
अनंत दूरी से अत्यंत धीरे धीरे, इनफिनाइटली स्लोली अत्यंत धीरे धीरे लाना है। ये तुम धीरे धीरे ला रहे हो, इतना का तुम एक्सेलरेशन डाल दिया है, 1 सेकंड में इसका स्पीड 2000 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाएगा, है ना? तो बहुत ज्यादा हो गया है भैया। तो करें क्या सर? आप बोलो करें क्या सर, धीरे धीरे कैसे लाएं? तो हम क्या कहेंगे कि यार जितना उधर लग रहा है ना 4 न्यूटन का, लगभग यार उतना इधर लगाओ। अरे जरा सा ज्यादा लगाना, क्योंकि बिल्कुल बराबर रहेगा, है ना? तो कुल बल 0, और कुल बल 0 होने पर, है ना, कुल बल 0 होने पर त्वरण नहीं आएगा, मतलब स्पीड बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे। इधर भी 4 न्यूटन, इधर भी 4 न्यूटन। कोई बच्चा कहेगा सर तो सरकेगा कैसे? जितना इधर खींचे उतना इधर खींचे तो रुक जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा लगाना है यार, बहुत हल्का कम, एकदम थोड़ा सा ज्यादा लगाना है ना? 4.000000000000000000001 अंत में 1, ठीक है? इतना मतलब बराबर ही नहीं कह सकते हैं, तो लगभग बराबर ही रखो यार, बहुत छोटा रखना है एकदम। तो हम कह सकते हैं दोनों एक दूसरे के बराबर ही है, लेकिन दिशा उल्टा होने के कारण हम यहाँ पर आगे माइनस लगा सकते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक? फिर से अपने डेफिनेशन पे चलते हैं। तो क्या कहता है डेफिनेशन? डेफिनेशन कहता है एक एकांक धन आवेश, तो लिया हमने एक एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में, यहां तक लाने में धीरे धीरे जो कार्य किया जाता है ना, वही इस बिंदु का विभव कहलाता है। इस बिंदु का, ए बिंदु का आवेश का विभव नहीं कहलाएगा, इस बिंदु का विभव कहलाएगा। क्योंकि थोड़ा दूर तक और खींचिएगा तो और काम करना पड़ेगा, और खींचिएगा तो और काम करना पड़ेगा। तो विभव किससे बदल रहा है? बिंदु बदलने से कि आवेश बदलने से? बिंदु बदलने से। जैसे जैसे आप पॉइंट को चेंज कर रहे हो वैसे वैसे आपका काम भी चेंज हो रहा है ना? तो ये जो कार्य है ये बिंदु पर निर्भर कर रहा है ना कि आवेश, ठीक? तो विभव भी जो होता है वो बिंदु का होता है, आवेश का नहीं होता है। तो एक एकांक धनात्मक आवेश को अनंत बिंदु से ए बिंदु तक लाए तो हमको कुछ कार्य करना पड़ा, अनंत से लाए ए बिंदु तक, तो कार्य करना पड़ गया, मान लो W इंफिनिटी है, तो यही इसका विभव कहला जाएगा। अब आइए इसका फॉर्मूला बना लेते हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा। माना कि Q0 आवेश को अनंत से A पर लाने में कार्य कितना करना पड़ा? तो W इंफिनिटी से इतना कार्य, W से वर्क दिखाते हैं ना, वर्क, इसीलिए W से लिखते, तो इतना कार्य करना पड़ गया। लेकिन क्या ये इसका विभव कहलाएगा? कहेंगे नहीं सर, क्योंकि आवेश को जो है एकांक होना चाहिए, एक होना चाहिए, एकांक आवेश। तो एकांक आवेश के लिए कार्य, तो एकांक आवेश के लिए कार्य कितना हो जाएगा? बड़ा कॉमन सा बात है, एक एक नियम का बात है कि अगर Q0 के लिए W, इसलिए एक के लिए W बटा Q0, एक एक नियम है कि नहीं, है ना? 10 डब्बे में 20 सेव, तो एक डब्बे में इधर से इधर को भाग देंगे, एक डब्बे में 2 सेव, क्या है इसमें? तो कितना कार्य करना पड़ जाएगा? तो इधर है W इंफिनिटी ए बटा Q0, इधर से भाग दीजिए। तो बच्चा यही विभव का फॉर्मूला है। अब तो ये सही है ना? हमने क्या परिभाषा में लिखाया था कि एकांक धनावेश के लिए जो कार्य है, तो एकांक धनावेश के लिए इतना कार्य है, तो यही इसका विभव है। किसका? बिंदु ए का। तो बिंदु ए का विभव क्या हो जाएगा? इंफिनिटी से ए बिंदु तक आने में जितना कार्य किया गया और किसको सरका के लाया, तो Q0 आवेश को सरका के लाया, तो उससे भाग दे दो। जिस भी आवेश को आपने विस्थापित किया है, लाया है, उससे भाग दे दीजिए।
तो ये बिंदु ए का विभव हो गया। अगर आप किसी दूसरे बिंदु बी तक ले जाते तो बिंदु बी तक में ले जाने में कार्य देखिए कि कितना कार्य किया गया बिंदु बी तक ले जाने में, और क्यू नॉट से भाग दे दीजिए तो उस बिंदु का विभव पता हो जाएगा। तो ये हो गया विभव का परिभाषा और उसका फार्मूला, और हमने कंसेप्ट समझा दिया कि कैसे प्राप्त होता है। अभी इसका देखिए एसआई यूनिट, एसआई मात्रा क्या हो जाएगा। एसआई मात्रा, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। तो बच्चों कार्य, वर्क, वर्क का होता है जूल, और नीचे चार्ज, चार्ज का क्या होता है कूलाम, तो जूल पर कूलाम, यही इसका एसआई मात्रक। लेकिन बच्चों जूल पर कूलाम, इसी को एक और नाम भी दिया गया है, वोल्ट, VOLT, वोल्ट। वोल्ट इसका दूसरा नाम दिया गया है, और इसको दिखाते हैं कैसे, कैपिटल V से। तो ये इसका एसआई मात्रा हो गया वोल्ट। अभी डेफिनीशन, एक वोल्ट का विभवांतर किसे कहते हैं, या एक वोल्ट का विभव किसे कहते हैं, ये प्रश्न हो गया। इतना आप नोट कर लीजिएगा, मैं किनारे हो गया, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए, मैं मिटाता हूं। देखिए, अच्छा बच्चे अंत में एक बात लिखा देंगे, एक बात तो मैंने यहां समझा दिया कि कार्य किसका देखना है, तो बाह्य बल का, बाह्य बल का कार्य देखना है। दूसरा बात, क्या यहाँ पर मान लो उतार तो तुम लोग लिए ही होगे, हम ऐसे आते हैं, आहा डिस्को डिस्को, हाँ ये यहां तक आते है ना, सकनी मामा लंगड़ा रहता है ना, तो ये लंगड़ी चाल चल रहा है ना, ऊपर नीचे ऐसे होके आते, तो क्या हमें कार्य ज्यादा करना पड़ता, हम कहेंगे नहीं सर। कहेंगे क्यों नहीं सर, कहेंगे सर हम क्लास 11th में और क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं कि वर्क होता है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है सर कार्य के लिए, कार्य के लिए विस्थापन देखा जाता है, दूरी नहीं। तो विस्थापन तो फिर भी इतना ही ना होगा जी, आपको ये जैसे भी आओ विस्थापन तो इतना ही होगा, तो कार्य उतना ही होगा फिर से। तो आपका रास्ते पर जो है डिपेंड नहीं करता कि किस रास्ते से, किस पाथ से आए हैं, है ना, पथ इसको कहते हैं, कि पथ पर निर्भर नहीं करता है कार्य, विस्थापन पर निर्भर करता है। इस बात को भी ध्यान में रखेंगे, अंत में सब नोट में लिखा देंगे। पहला बात क्या लिखा है कि बाह्य बल का कार्य देखा जाता है, दूसरा बात क्या बताया इंपॉर्टेंट, कि यह पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह विस्थापन पर निर्भर करता है, ये दूसरा बात। अब आगे चलते हैं, क्या क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है, एक वोल्ट का विभव किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इंग्लिश में डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करो, बताओ क्या होता है। पहले हम समझा देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अभी देखो बच्चा कि वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आ गया, कार्य बटे आवेश, वोल्टेज कार्य बटे आवेश। अभी मान लो कार्य भी हो जाए 1 जूल का और आवेश भी रहे 1 कूलाम का, क्या कार्य भी हुआ 1 जूल का और आवेश भी है 1 कूलाम का, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को क्या बोलते हैं, जूल पर कूलाम को ही वोल्ट बोलते हैं, तो 1 वोल्ट। इसी बात को हमें शब्दों में लिखना है ना, क्या लिखेंगे पहले सुन लो, अरे सुन, अस्थिर, अस्थिर उड़ने लगता है, अस्थिर लिखो, क्या लिखेंगे कि माना कि क्या समझा रहे हैं,
कि यदि एक कूलाम के आवेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु पर लाने में 1 जूल का कार्य किया जाए, एक कूलम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु ए तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य किया जाए तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। इस बिंदु का विभव क्या कहला जाएगा? 1 वोल्ट। शर्त क्या है? 2 शर्त है। पहला बात, आवेश होना चाहिए 1 कूलाम का, और दूसरा बात, कार्य जो होना चाहिए 1 जूल का। तो बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाएगा। देखिए फॉर्मूला से एकदम आ रहा है कि नहीं? ठीक, अब लिख लेते हैं। अब लिखेगा नहीं, अब नहीं हड़बड़ा रहा है, अब लिखो आंसर। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में अत्यंत धीरे धीरे 1 कूलाम के आवेश को अनंत दूरी से किसी बिंदु तक विस्थापित करें, इंक भी खत्म, विस्थापित करें तथा कार्य 1 जूल का हो, तब उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। तब उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट होता है। नीचे हम लिख लेंगे कि V बराबर क्या होता है? V बराबर W/Q। W के बदले 1 जूल और Q के बदले 1 कूलाम, तो V बराबर 1 जूल पर कूलाम, और जूल पर कूलाम को ही क्या कहते हैं? वोल्ट। तो विभव आ गया 1 वोल्ट। हो गया। इंग्लिश वाले बच्चे फटाफट लिख देंगे। इफ 1 कूलाम of charge is displaced in an electric field, infinitely slowly from infinity to a point, and work done is of 1 joule, then potential of that point is known as of 1 volt। उस बिंदु का वोल्टेज 1 वोल्ट हो जाएगा। और नीचे उतार ले, ये क्वेश्चन हो गया। अगला बिंदु अब हमें सीखना है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? क्या अंतर है विभव में और विभवांतर में? तो नाम से ही पता चल रहा है मेरे प्यारों कि विभव का अंतर विभवांतर, तो 2 बिंदु के विभव का अंतर विभवांतर। ये मान लो एक बिंदु है ए, इसका भी कुछ विभव आया, ए बिंदु का विभव। उसी तरह से मान लो कोई दूसरा भी बिंदु होगा बी, तो उसका भी कुछ विभव होगा। दोनों के विभव को घटा दीजिए, बड़े से छोटे को घटा दीजिए, तो विभव का अंतर, यही ए बिंदु और बी बिंदु के बीच का विभवांतर है ना? कितना सिंपल बात है। तो अब हम लिखते हैं विभवांतर।
देखिए, तो अब हम लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हिंदी में विभवांतर। विभवांतर, ठीक है, ये हिंदी हो गया। तो फिर से वही बात समझानी है, क्या कि मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अभी यहां पर चल इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ, डिस्टर्ब मत कर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे कर दो भैया। अभी इन्फिनिटी से एक चार्ज क्यू नोट को पहले लाओ तुम बिंदु ए तक, पहले लाओ बिंदु ए तक, तो कुछ कार्य करना पड़ेगा इन्फिनिटी से ए तक लाने में। फिर कोई दूसरा बिंदु मान लो कि कोई दूसरा बिंदु बी है, ये दूसरा बिंदु बी है, तो यहां तक डिस्प्लेस करते हुए लाओ। तो इस प्रक्रिया में भी कहां से कहां तक, यहां से इन्फिनिटी से बी तक क्यू आवेश को यहां से यहां तक लाने में भी कुछ कार्य करना पड़ेगा। ए बिंदु तक इन्फिनिटी है और बी बिंदु तक इन्फिनिटी बी, यहां मिटा दे, ऊपर ही दिखा दे। तो बच्चे बिंदु ए का विभव कितना हो जाएगा, क्या कहते कि जितना कार्य करना पड़े, तो इन्फिनिटी से ए तक, और जिस आवेश को लाए हो तो क्यू नोट को लाए। बिंदु बी का विभव कितना हो जाएगा, तो बिंदु बी का विभव इन्फिनिटी से बिंदु बी तक लाने में जितना कार्य करना पड़ा, और किस आवेश को, तो क्यू नोट आवेश को लाने में, उससे भाग दे दो। अब दोनों के विभव के अंतर को घटाओ। तो अब साधारण सी बात है बच्चा कि तुम खींच के बी तक लाया है, ज्यादा दूर तक जो अगर तुम खींचोगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब बी बिंदु का बड़ा होगा विभवांतर, ज्यादा काम किए हो, तो दोनों के विभव के अंतर को घटाइए। तो इन्फिनिटी से बी बटे क्यू नोट, इन्फिनिटी से ए बटे क्यू नोट। अच्छा जी, अब इसी को थोड़ा हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, अंतर को, बदलाव को, परिवर्तन को डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा ठीक मतलब विभव का अंतर, किन किन बिंदु के बीच, तो बी और ए बिंदु के बीच, बी और ए बिंदु के बीच। तो यहां पर क्या लिखेंगे, इन्फिनिटी से बी, इन्फिनिटी से ए बटे क्यू नोट। कोई दिक्कत क्या, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो समझ गया, यहां तक तो समझा दिया। एक स्टेप, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्या, मान लो यहां से पहले खींचते यहां तक लाए, तो हमें काम करना पड़ा 10 जूल का, ठीक है, ए बिंदु वाला, ए बिंदु तक लाने में 10 जूल का कार्य करना पड़ा। अब फिर से यहां से खींचते यहां बी तक आए, तो हमें काम करना पड़ गया 15 जूल तक। अगर हम डायरेक्ट ए से बी पर जाते तो कितना कार्य करना पड़ता, डायरेक्ट ए से बी पर, समझो हम यहां से चले थे, यहां आने तक तो 10 जूल लगा था, 10 जूल लगा था, और जरा से यहीं से आगे बढ़ जाए तो 5 जूल और नहीं करना पड़ जाएगा। अगर 5 जूल और कर देंगे तो यहां तक 10 जूल, यहां और 15 जूल, कंप्लीट हो गया। तो डायरेक्ट हम ये नहीं कह सकते हैं कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जो कार्य निकला, अरे इन दोनों को घटाओगे ही ना, तो 15 से 10 घटाओगे तो 5 ही तो बचेगा। तो यह भी तो कह सकते हैं कि इन्फिनिटी से नहीं चलिए, अब चलिए ए बिंदु से, ए बिंदु से बी बिंदु तक जाने में जितना कार्य करना पड़े, है ना, वही जो है इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर है। नहीं समझे बात को, एक बार फिर से समझाऊं, एक बार फिर से समझ, मैं ए बिंदु पहले अनंत से ए तक आया तो 10 जूल करना पड़ा, फिर अनंत से ही चला, अनंत से जो अगर बी बिंदु तक चला तो गिना कि 15 जूल तक किया। तो अगर ए से बी तक जाएंगे तो कितना चलना, कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम किए यहां से यहां तक आए तो 10 जूल, और थोड़ा और आगे बढ़ गए तो टोटल 15 जूल, तो 15 में से 10 घटा देंगे 5 जूल, मतलब यहां से यहां तक चलेंगे तो 5 जूल।
है ना। तो यही तो घटाना है, यही ना घटाना है। तो अंततः तो वही प्राप्त हो गया। क्या कि इसके स्थान पर हम यह भी लिख सकते हैं कि वह कार्य जो ए से बी तक जाने में किया गया, यहां देखिए उल्टा है, बी और ए के बीच का अंतर, मतलब बी बड़ा है ए छोटा है, तो जाएंगे कहां से कहां, जाएंगे ए से बी। ठीक है, यहां उल्टा है, ध्यान रखिए। अब यही बात को, ये जो हमने पूरा इसको आपको फॉर्मूला समझाया, इस बात को विभवांतर का परिभाषा भी तो लिखना होगा। तो अब हम इसका परिभाषा, अब हम इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। आइए, क्या लिखेंगे डेफिनेशन बच्चों, परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी एकांक धन आवेश को अत्यंत धीरे धीरे, दो लिख दिया ना, मतलब कि धीरे धीरे दो बार, अत्यंत धीरे धीरे किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जरा हल्का चल रहा है, सुन सुन के लिखो। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में लगा कार्य कौमा उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। जरा हल्का चल रहा है, सुन सुन के लिख लो। उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा हो गया। अगर आपको पूछ दिया कि सर 2 नंबर में पूछेगा तो क्या करेंगे, पूरा लिखोगे, पूरा इधर भी और इधर भी, तब 2 नंबर। इतना ही लिख देने से 2 नंबर नहीं मिलेगा, ये भी लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला भी समझाना पड़ेगा उनको, तब सिक्योर होगा मार्क्स। अभी देखिए इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिख लेंगे इसको, व्हेन वी डिस्प्लेस a unit positive charge, when we displace a unit positive charge in an electric field infinitely slowly between 2 points, then work done in this process is known as potential difference between those 2 points. ठीक है, ओके बच्चों।